Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर वेक्टर स्पेस। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस के फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि फिजिक्स में यूज़ होने वाले वेक्टर्स और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में वेक्टर स्पेस में यूज़ होने वाले वेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है। यदि आपको सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का बेसिक यदि क्लियर है तो वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेट V be a set of n vectors and F be a set of scalars which can be either R और C। यहाँ पर हमने देखा था कि मान लेते हैं किसी स्पेस में, ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अप टू n डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, कोई सेट ऑफ n वेक्टर्स V है ये। ठीक है, जहाँ पर F क्या है, सेट ऑफ स्केलर्स है। ठीक है, जो या तो रियल नंबर्स भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, F क्या है, फील्ड है जिस पर हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ इफ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड ऑन V, देन V is said to be a vector space over field F if the following axioms कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखिए, यदि मैं इस फील्ड में, ठीक है, फील्ड या तो मैं रियल नंबर यूज़ करूँगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करूँगा या रैशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम जो है वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ n वेक्टर्स जो होता है, ठीक है, किसी स्पेस में वेक्टर स्पेस तभी कहा जाएगा जब वो यहाँ नीचे दिए गए कुछ एक्सियम्स को, कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं वो एक्सियम्स है क्या। वेक्टर स्पेस एक्सियम्स, इफ वेक्टर u, वेक्टर v एंड वेक्टर w, ठीक है, वेक्टर स्पेस में आप ये एरो का साइन नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होते हैं वेक्टर्स के। ठीक है, इफ़ u, v एंड w आर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन v, ठीक है, u, v, w क्या है, यदि सेट ऑफ n वेक्टर्स के जो है ऑब्जेक्ट है, एंड a, b आर ऑल स्केलर्स इन f। ठीक है, a, b क्या है, जिस फील्ड में हम, ठीक है, उस वेक्टर को डिफाइन किए हैं, ठीक है, वो फील्ड है, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, a, b है, तब V is said to be a vector space over field F if the following axioms are satisfied। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है कि उस पर क्या किया जाता है, बाइनरी ऑपरेशन जो है डिफाइन किया जाता है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। हमने ये भी देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इन दो बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस को जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया है, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर जो दिया है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी कब कहलाएगा, चलिए उसको देखते हैं। क्योंकि हमारा जो पहला एक्सियम होता है वो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ही होता है। ठीक है, अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, यदि वो V जो है सेट ऑफ n वेक्टर्स, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, अप टू n डायमेंशनल स्पेस तक क्या करेगा, 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाइड करेगा, तब हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो पहला क्या है उनमें से, u plus v belongs to V if u v belongs to V।
ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, उस स्पेस में, ठीक है, V के जो दो एलिमेंट हैं U और V, जो क्या करते हैं V से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यदि उनका सम भी जो है उस V से बिलोंग करे, मतलब मैं दो एलिमेंट लूँगा और उनको ऐड करूँगा वेक्टर एडिशन के थ्रू, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो भी यदि इस सेट ऑफ n वेक्टर्स जो कि V है इससे बिलोंग करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन के अंदर हम कब कहेंगे, जब वो u प्लस वी भी जो है क्या करेगा, v से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यदि मेरे पास v का जो है सेट ऑफ n वेक्टर्स है और u भी उसका एलिमेंट है, इसको यदि मैं 1 लेता हूँ, इसको भी यदि 1 लेता हूँ, ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 जो है v में तो है, v के एलिमेंट है 1 और 1, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये v के एलिमेंट है। अब जब यदि इसको मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 1 + 1 2, तो 2 भी यदि v में है उस सेट ऑफ n वेक्टर्स में, ठीक है, यदि 2 है, ठीक है, इसके सेट में, तो क्या होगा, वो जो है क्लोज्ड कहा जाएगा एडिशन के अंदर, ठीक है, वेक्टर एडिशन के अंदर। अब देखिए यदि मैं क्या करूँ फिर से दूसरा, ठीक है, u बिलोंग्स टू v, ठीक है, v का एक एलिमेंट u लूँ, ठीक है, और उस पर क्या करूँ मैं, स्केलर का जो है मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो u एक वेक्टर है और a इंटू वेक्टर u ये भी क्या है, यदि उस वेक्टर में बिलोंग करेगा, ठीक है, उस वेक्टर से बिलोंग करेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए u क्या है, v से बिलोंग कर रहा है। अब ये अलग वेक्टर हो गया, ये एक अलग वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर u जो है एक अलग वेक्टर है, और जब इसका मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एक अलग वेक्टर बन जाएगा, और यदि वो भी क्या करेगा, v से बिलोंग करेगा, मतलब v में आएगा, ठीक है, तब उसको मैं क्या कहूँगा, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। a क्या होता है, f का एलिमेंट होता है, ठीक है, a बिलोंग्स टू f। तो ये दोनों जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ठीक है। कब, जब ये जो है सेटिस्फाई होगा, मतलब उनका सम जो है v में बिलोंग करना चाहिए और उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या करना चाहिए, v में बिलोंग करना चाहिए। v में बिलोंग करेगा तभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा, वरना ये जो है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो वेक्टर स्पेस है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर ही डिफाइन होता है, मतलब इसके जितने भी एक्सियम्स होंगे, ठीक है, उनमें सब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होगा यहाँ पर, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, यहाँ पर हमने देखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, स्केलर ही जो है पहले रहता है ये वाला, ठीक है, मतलब u इंटू सी हम नहीं लिख सकते, इसको हमें c इंटू यू ही लिखना पड़ेगा इसी के फॉर्म में, और u प्लस v इसी के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्या कहता है कि u ही बिलोंग्स टू v, ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉलो करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर u प्लस वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v प्लस वेक्टर u। आप यदि एरो का साइन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चौथा क्या कहता है कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को, ठीक है, फॉलो करेंगे, तो मुझे ये मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से a भी क्या है, स्केलर है, ठीक है, f से बिलोंग करते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर से आ गया, ये सब क्या है, वेक्टर एडिशन है, ये भी एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। ये देखिए ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी जो है फॉलो करेगा, ठीक है। फिर से ये क्या है, देखिए 6 में ये फिर से स्केलर है, उसका फिर से वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हो इस तरह से, तो ये भी क्या करेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मतलब इन रूल्स को जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, जो कि क्या है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 7th क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या है, ए बी स्केलर है, तो ए बी का मल्टीप्लाई यदि मैं वेक्टर u से करूँ तो वो क्या मिलेगा मुझे, ए बी
वेक्टर u इस तरह से मिलेगा, ठीक है। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये फिर से, ये 7th एक्सियम है, इसको फॉलो करना चाहिए। एक्सियम कहने का मतलब है कि वो कंडीशंस है उनको जो है वो फॉलो करेगा तभी जो है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। 8 क्या है, दिस इज अ वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर कार्ड 0 वेक्टर 0 इन V। अब यहाँ पर देखिए जो सेट ऑफ n वेक्टर्स है हमारे पास उनमें क्या होगा, वेक्टर 0, ठीक है। 0 वेक्टर यदि हो तो वो भी क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, वेक्टर u प्लस वेक्टर 0 इक्वल टू वेक्टर 0 प्लस वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर u, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 9th क्या हो जाएगा, फॉर ईच वेक्टर u इन V देयर इज वेक्टर माइनस u, ठीक है। इन्वर्स वेक्टर कार्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ u इन V सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वेक्टर होता है, ठीक है, तो सेट ऑफ n वेक्टर्स में क्या होगा, उसका जो है एडिटिव इन्वर्स भी जो है क्या होगा उस वेक्टर में, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम एक वेक्टर उसके एडिटिव इन्वर्स को सम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी वो सेटिस्फाई करेगा। और 10 एक्सियम क्या है कि 1 वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू V एंड 1 बिलोंग्स टू F। ये क्या होता है, 1 जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, वेक्टर u से तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर u, ठीक है। तो इन 10 एक्सियम्स को, कंडीशंस को जब कोई स्पेस जो है वेक्टर्स का, ठीक है, यदि सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस एक्सियम्स जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड F। ये एक्सियम्स क्या करते हैं, ठीक है, किसी फील्ड F में जो है, जो हम लिए रहते हैं उसमें वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ को जो है जनरलाइज करते हैं, ठीक है। यदि वेक्टर्स को हम रियल नंबर्स R में डिफाइन करेंगे तो उस वेक्टर स्पेस को क्या कहा जाएगा, रियल वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। और यदि कम्प्लेक्स नंबर C में डिफाइन करेंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स फील्ड में यदि डिफाइन करेंगे तो उसको कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए फील्ड तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेक्टर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वेक्टर के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, n टपल्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, मैट्रिसेस हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं या फिर फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हम n डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर, ठीक है, वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, जो वेक्टर का एलिमेंट होता है वेक्टर स्पेस में, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, n नंबर ऑफ टपल्स हो सकते हैं, मैट्रिसेस हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है या तो फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस की। यहाँ पर देखिए सम इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द सेट ऑफ ऑल n टपल्स विथ एंट्रीज इन द फील्ड F डिनोटेड Fn, दैट मीन्स, ठीक है, Rn and Cn, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं। मतलब सेट ऑफ n टपल्स क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो इसको हम 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो सेट ऑफ n टपल्स होता है वो 10 एक्सियम्स को जो है सेटिस्फाई करता है। तो उसका हम दो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन, स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो होता है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यदि n टपल्स का जो है एक वेक्टर है और n टपल्स का एक दूसरा वेक्टर है तो क्या होगा, इनका सम जो है इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन होता है। और यदि k कोई स्केलर है, ठीक है, यदि किसी वेक्टर के n टपल से उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से होगा। पिछले लेक्चर में भी हमने इसको देखा था। तो सेट ऑफ n टपल्स क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, जो हम फील्ड लिए रहते हैं, ठीक है, उसमें यदि कोई मैट्रिसेस जो है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं। यदि हम m = n = 2,
ठीक है। इसका यदि मैट्रिक्स लें, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एडिशन है ये, ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। m×n मैट्रिसेस का जो, ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। और देखिए अभी हमने देखा था कि वो नंबर हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये सब है हमारा द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द फील्ड f डिनोटेड pf, nth डिग्री और लेस पॉलिनोमियल स्पेस, ठीक है, nth डिग्री और लेस। तो यहाँ पर देखिए सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी क्या होगा, ये भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, n टपल्स ऑफ नंबर्स हो सकता है, पॉलिनोमियल्स हो सकता है, मैट्रिसेस हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, ये हमने देखा। तो ये हम उसका छोटा सा जो है छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये जो है वेक्टर स्पेस होते हैं, ठीक है। और ये जो है उन 10 एक्सियम्स को जो है सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम उसका जो है स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सेटिस्फाई करेंगे, उसको बस देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो px qx दो पॉलिनोमियल है, तो उनका जो सम होगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन जो है, सॉरी पॉलिनोमियल एडिशन जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर डिग्री देखिए, ध्यान दीजिए, n डिग्री होगा या फिर उससे लेस होगा, ठीक है, nth डिग्री से जो है लेस होगा या उसके इक्वल होगा, तब ये जो है वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। इसको हम आगे देखेंगे कि किस कंडीशन में वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। फंक्शन भी वेक्टर स्पेस होता है, मतलब वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फंक्शंस भी होते हैं, हमने देखा, ठीक है। तो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन जो है डिफाइंड ऑन रियल लाइन मीन्स यहाँ पर -∞ से +∞ तक हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन यदि डिफाइन किए जाएंगे किसी रियल लाइन में तो वो क्या होगा, वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। यदि फिर से क्या होगा, ये fg दो फंक्शन हैं, ठीक है, तो उनका जो स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन है ये इस तरह से होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, और ये क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस नहीं है ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, टू शो दैट अ सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस यू नीड ओनली फाइंड द एक्सियम दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो 10 एक्सियम में से हमें बस एक एक्सियम ढूंढ निकालना है, ठीक है, जो उसको सेटिस्फाई ना करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर स्पेस को हम जो है वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे, मतलब जो सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे, ठीक है, उसको हम वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे यदि वो 10 में से किसी एक को भी जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा एक्सियम्स को, ठीक है। जैसे देखिए द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो होता है, ठीक है, इंटीजर्स का सेट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस नहीं होता है। कैसे, लेट 1 बिलोंग्स टू v, यदि 1 जो है v से बिलोंग करता है, ठीक है, v का एलिमेंट है, एंड हाफ इज अ रियल नंबर स्केलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इनका यदि मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है, एडिशन करूँगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं उसको देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो स्केलर ये है, ठीक है, और वेक्टर क्या है, ये है। तो ये जैसे ए यू लिखता था वैसे ही है, ए की जगह पर ये है, यू की जगह पर 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए इंटीजर है, और ये क्या है, स्केलर है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे हाफ मिलेगा, और हाफ क्या है, ये तो v में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। हाफ यहाँ पर 1 का एलिमेंट जो है v है, लेकिन यहाँ पर हाफ जो है v का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर हाफ मिल रहा है, ठीक है, जो कि v से बिलोंग नहीं करता, मतलब इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है क्लोज्ड नहीं है। इस तरह से क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब देखिए सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल यदि हम लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब उसका सेट लेंगे तो वो जो है वेक्टर स्पेस नहीं होता है। कैसे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, एंड क्यू एक्स इक्वल टू -x प्लस x प्लस 1। अब यदि मैं इसका जो है वेक्टर एडिशन करूँगा, ठीक है, तो चेक करूँगा कि क्या ये क्लोज्ड है, ठीक है, अंडर वेक्टर एडिशन। तो चेक करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू एक्स करूँगा तो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वन। अब देखिए सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल का जो एलिमेंट है ये तो वी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ये वी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उनका जो सम है एक्स प्लस वन आ रहा है जो कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है नहीं, ठीक है। तो ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है वी से, इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, इसलिए ये क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, द सेट V इक्वल टू आर क्यूब विथ द स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज, इस तरह से इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक वेक्टर स्पेस है जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ये वाला, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस नहीं है, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वेक्टर होंगे हमारे पास, फिर से 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3 टपल में होंगे, तो u का u1 u2 u3 और v का v1 v2 v3 ये हो जाएगा, इक्वल टू इनका सम करूँगा, ठीक है। सम करूँगा, ये मैं क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन चेक कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास ये दिया है, ठीक है, ये पहले से दिया है, डिफाइन किया गया है। तो c u1 u2 u3 इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये है 0 0 c u3, ये नन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये मतलब ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, इसको मैं कैसे चेक करूँगा, यहाँ पर बस मुझे देखना है कि 10 में से कोई एक प्रॉपर्टी भी यदि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ये कंडीशन, तो वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये एक एक्सियम को जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ये 1u ये वाला, ठीक है। तो 1u u का वैल्यू मैं u1 v2 u3 रखूँगा 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 टपल तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रख दूँगा, अब इस c की जगह पर 1 लिया हूँ ये, और u1 u2 u3 की जगह पर 0 0 c u3, तो 0 0 यहाँ पर c u3 c की जगह पर 1 और u3 का u ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 u3 हो जाएगा। अब 1u इक्वल टू मुझे क्या मिलना चाहिए था, 1u इक्वल टू u मिलना चाहिए था। हमने देखा यहाँ पर वेक्टर स्पेस के लास्ट एक्सियम्स में ये होता है, ठीक है, u मिलना चाहिए, लेकिन u क्या है, ये वाला है। तो ये तो मुझे ये मिल रहा है 0 0 u3 जो किसके इक्वल नहीं है, u1 u2 u3, ठीक है। और u मतलब यहाँ पर 1u इज़ नॉट इक्वल टू u, ये कंडीशन आ गया यहाँ पर, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा ये वाला, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, यदि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ f m क्रॉस n ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस है और फील्ड f, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक फील्ड f में f m क्रॉस n का जो है एक मैट्रिक्स है, तो ये वेक्टर स्पेस है या नहीं इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यदि मैं मानूँ फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू एफ एम क्रॉस एन वी हैव, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये जो है ए बी प्लस बी ए कम्युनिटी लॉ को जो है फॉलो करेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा ये जो है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसको भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है, इसमें इन्वर्स भी जो है एग्जिस्ट करेगा ये वाला, जो हम मैट्रिक्स लिए हैं, हमने देखा प्रॉपर्टी मैट्रिक्स जो है क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों प्रॉपर्टी को जब ये फॉलो कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये जो है अबेलियन ग्रुप जो है क्या करता है, शो करता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप जो है शो करता है ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो स्मॉल, यदि ये ए बिलोंग है एफ से, फील्ड से बिलोंग करता है, एंड कैपिटल ए, ठीक है, जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये एफ एम क्रॉस एन से बिलोंग करेगा, तो इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या करेगा, एफ एम क्रॉस एन से बिलोंग करेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से ये वाला, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉपर्टी है दूसरा हमने देखा था वो ये, ठीक है। उसी प्रकार क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन को भी जो है ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तब क्या करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी ये सेटिस्फाई करेगा, और इस तरह से जो है क्या करेगा, सभी प्रॉपर्टी को जो है हम, ठीक है, सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एफ एम क्रॉस एन इज़ अ वेक्टर स्पेस और एफ, मतलब ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि ए बी सी जो है बिलोंग करता है इससे, और यदि ये सब जो एग्जियम्स है हमारे पास उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको
देख सकते हैं वेक्टर स्पेस और इसका जो है एग्जांपल्स। अगले लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।